एक गांव में एक होटल था और उस होटल में दो लोग भोजन कर रहे थे। तभी अचानक एक सज्जन वहाँ आए, उनके साथ बैठ गए और कहने लगे, मैं अपने जीवन की कथा तुमको सुनाना चाहता हूँ। तो बोले, अच्छा बताइए। तो बोले, बचपन से मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं कि मेरे पिताजी कौन हैं, और पिताजी के अभाव में निरंतर मुझे इस बात का भय होता था कि लोग पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कौन है। और जब लोग पूछते थे तो मुझे इतनी लज्जा होती थी कि मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं। एक दिन की बात है, स्कूल में एक बहुत बड़े प्रचारक आए, बहुत धुआंधार प्रचार किया, और उनसे प्रभावित होकर जब मैं उनके निकट गया तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी कौन हैं। और ये सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। उसे देखकर वो समझ गए और तुरंत बोले, बेटा आपके चेहरे को देख के मैं बोल सकता हूँ कि आप भगवान के पुत्र हो, क्योंकि हम सभी भगवान के आध्यात्मिक दिव्य स्फुलिंग हैं। तब मेरे मन के अंदर आत्मविश्वास की ज्योति जाग गई और फिर मैं पढ़ाई में ध्यान देने लगा, और अब मेरे जीवन में काफ़ी तरक्की हो गई। ये उठ के चला गया, और जैसे वो व्यक्ति उठे और गए तो ये दोनों पति पत्नी जो उनसे कथा सुन रहे थे, वेटर को बुलाकर पूछते हैं कि अभी जिस व्यक्ति ने हमको कथा सुनाई वो कौन है। तो वेटर ने कहा, आप जानते नहीं, यहाँ के सबसे प्रसिद्ध गवर्नर साहब हैं, और ये अपनी कथा आपको बता रहे थे। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। भागवत में ध्रुव महाराज की माँ उसको कहती है कि बेटा आप मेरे पास रोते बिलखते हुए अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए आए हो, लेकिन मेरे अंदर सीमित सामर्थ्य है कि आपके इस दुख और कष्ट को दूर करे। अरे हम सभी के पिता और माता भगवान श्री कृष्ण है, उनका आश्रय लीजिए, और जब उनका आश्रय लेंगे तो उनके हृदय में कोटि कोटि माताओं की करुणा का सागर ओतप्रोत हुआ है, और ऐसे करुणा से अभिभूत वो आपके दुख कष्ट और क्लेश को तत्क्षण नष्ट करेंगे। इसलिए बेटा आप तुरंत जाओ और जानो कि मैं तो आपके जीवन में अवश्य माता हूँ, आपकी हितैषी शुभचिंतक हूँ, लेकिन आपके सबसे बड़े शुभचिंतक और हितैषी हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वन में जाइए, उनको खोजिए, उनके साथ संबंध स्थापित कीजिए और जीवन सफल बनाइए।